नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चतुर्मास की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे जो देसी महीने होते हैं हिंदू धर्म के, वो कौन कौन से होते हैं। तो आज ये वीडियो उसी पर है। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो हिंदू धर्म में 12 महीने ही होते हैं, जैसे जनवरी फरवरी होते हैं, अंग्रेजी महीने होते हैं, इसमें भी 12 महीने ही होते हैं। तो जो अंग्रेजी महीने होते हैं उनमें जो नया साल लगता है वो लगता है जनवरी में। तो जी हमारे हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है, तो जो नया साल लगता है वो अलग है। तो सबसे पहले तो आपको इन 12 महीनों के नाम बता देती हूँ। तो हमारा जो पहला महीना होता है चैत्र का महीना। तो वो चैत्र के महीने में जब नवरात्रे आते हैं, पहले नवरात्रे में माँ के दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। और चैत्र के महीने में चारों तरफ हरियाली बहुत होती है। और हम लोग जो है हमारे हिंदू धर्म में जो है कि वो उगते सूरज को देखते हैं कि सूर्य उदय पे सब काम होते हैं उनकी, सूर्य उदय पे ही हर चीज़ की गणना करते हैं। तो चैत्र मास के पहले नवरात्रे से हमारी जो नया साल है शुरू हो जाता है, जिसे नया संवत बोलते हैं। और उस दौरान आप देखेंगे कि प्रकृति पूरी हरी भरी होती है, चारों तरफ खुशहाली होती है। तो उस दौरान हमारा नया साल शुरू होता है। पहला महीना आता है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, अश्विन, कार्तिक, मंगसिर, पो, माघ, फागुन। ये फागुन का महीना होता है और लास्ट का महीना होता है। और ये इस तरीके से ये 12 महीने होते हैं। तो दोबारा से फिर रिपीट कर देती हूँ। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पो, माघ, फागुन। पो का महीना देसी में बोला जाता है, उसे पोष बोला जाता है। पोष, माघ, फागुन, फिर चैत्र से फिर नया साल। तो ये हमारे महीने हो गए देसी। तो फिर कुछ लोग ये बोलते हैं कि मैम कृष्ण पक्ष की एकादशी क्या होती है, शुक्ल पक्ष की एकादशी क्या होती है। तो जी जैसे ही हमारा महीना लगता है हिंदू धर्म का, तो पहले कृष्ण पक्ष आता है 15 दिन। तो पहले 15 दिन कृष्ण पक्ष आता है, फिर उसके बाद अमावस्या आ जाती है 15वें दिन। फिर अमावस्या के बाद जो पड़वा शुरू होती है, यानी कि जो एकम तिथि शुरू होती है, जिसे प्रतिपदा भी बोला जाता है। उसके बाद 15 दिन पूर्णमासी तक जो होता है उसे शुक्ल पक्ष बोलते हैं, क्योंकि कृष्ण पक्ष के दौरान जो सूर्य है वो घटता है और शुक्ल पक्ष के दौरान है जो सूर्य है वो बढ़ता है। तो ये है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष में इसलिए सब काम करने के लिए बोले जाते हैं, उसे चांदनी रात भी बोला जाता है। कृष्ण पक्ष को अंधियारी रात बोला जाता है। तो कृष्ण पक्ष में कहते हैं कि कोई काम नया नहीं शुरू करना चाहिए या कोई व्रत उपवास नहीं शुरू करने चाहिए। और शुक्ल पक्ष में यानी कि चांदनी रात में ही जो व्रत उपवास है वो शुरू करने चाहिए। लेकिन अगर मेरी नज़र से अगर ऐसा ही देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो था कृष्ण पक्ष में ही हुआ था, तो अंधियारी रात में हुआ था, काली अंधियारी रात में। तो कृष्ण पक्ष बुरा कैसे हो सकता है या अशुभ कैसे हो सकता है। तो जी ये जो दिन वार महीने जो भी बनाए हैं ये सारे प्रभु के ही बनाए हुए हैं। तो कोई भी दिन कभी भी अशुभ नहीं होता। शुभ कामों में कभी भी देर नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कृष्ण पक्ष हो चाहे वो शुक्ल पक्ष हो। तो हर बार बोलती हूँ, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, परल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। तो इसीलिए ये मत सोचिए कि कृष्ण पक्ष में हमने नहीं करना, शुक्ल पक्ष में करना है। जब आपके अंतर मन से कोई आवाज़ आ जाए कि मुझे ये अच्छा काम शुरू करना है, तो आप किसी से मत पूछें और वो अपना काम कर दें। और अगर आपके मन में कभी कोई किसी के लिए बुरे विचार आ रहे हैं, बुरा करने का विचार आ रहा है, तो 1000 लोगों से सलाह लें और उसको देरी करते रहें, ताकि आप में बुरे कर्मों की बढ़ोतरी ना हो। तो जो हमारी तिथियां देखी जाती है वो पंचांग में से देखी जाती है। पंचांग संस्कृत के शब्द से बना पंच अंगम, तो जिसे पंचांग बोला जाता है। तो जैसे कोई भी तिथि हमें देखनी होती है, प्रतिपदा, एकादशी, द्वादशी या जो भी देखनी होती है तिथि, वो पंचांग में से ही देख कर चलते हैं। तो हमारे जो हिंदू धर्म के जो महीने हैं उनकी विशेषता ये है कि हर महीने में कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई त्यौहार आते ही आते हैं। तो या यूँ कहें कि हमारे तो हिंदू धर्म में जो पूरे साल है
कोई ना कोई त्योहार रहता ही रहता है जिससे हमारे मन में एक उल्लास और एक उमंग भरी रहती है। तो ये थे हमारे हिंदू धर्म के महीने जो मैंने आप लोगों को बताए कि हमारे हिंदू धर्म के जो महीने आते हैं, देसी महीने जिससे बोला जाता है, तो इनकी क्या विशेषता है। इनकी विशेषता ये भी है कि जो हमारे ऋतुएं हैं वो भी काफ़ी चेंज हो जाती है। हर 2 महीने के बाद साल में 6 ऋतुएं आती हैं, उस पर भी कभी बैठकर चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये छोटी सी और महत्वपूर्ण जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।